हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम साधारण ब्याज के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भाई कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी। भाई कौन सी राशि ऐसी है जो 10% की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी? राशि आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। आपको बहुत अच्छे से पता है, जब कोई भी मूलधन नहीं दिया जाता है तो आप उसे अपनी तरफ से कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे उसको। ठीक है, 100 मान लेंगे। अब कोई राशि अपने से कितना हो जाएगी भाई? 3 गुना। तो 100 से हो जाएगी 3 गुना, तो 3 गुना मतलब 300 हो जाएगी। क्लियर है भाई? कोई राशि हमारी 100 है, 100 से 3 गुने का मतलब क्या है? 300 हो जाएगी। अब यहाँ पर राशि हमारी 300 हो गई। मूलधन हमारा 100 था, 100 से हो गया हमारी राशि 300, 3 गुना हो गई। तो ये तो हमारा मूलधन है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मूलधन है हमारा। जो 300 रुपये हो गया है, इसमें हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 200 रुपये का। भाई 100 रुपये तो हमारा मूलधन है, 100 रुपये में 200 रुपया ब्याज मिला, तभी तो हमारा 300 रुपया हो गया। क्लियर है इतना? तभी तो हमारा 300 रुपया हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? रेट हमारा कितना है? 10% का। तो रेट से सीधा सीधा डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, इसका मतलब 20 वर्ष आपके प्रश्न का सही आंसर है। अब देखिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसे लगा दीजिए चाहें तो आप। SI बराबर PRT बट्टा 100। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। साधारण ब्याज हमारा कितना भाई? ब्याज हमारा 200 रुपये है। भाई 100 रुपये में 200 रुपये ब्याज लगेगा, तभी तो 3 गुना 300 रुपये होगा। तो ब्याज हमको पता चल गया 200 रुपये का ब्याज है। प्रिंसिपल 100 रुपये माना है। रेट आपका 10% का है। टाइम आपका कितना है दोस्तों? कितने वर्ष में नहीं पता, टाइम नहीं पता, टाइम ही निकालना है। बट्टे कितना? 100। तो 100 से ये 100 कट जाएगा और 10 से ये 200 कट जाएगा। कितनी बार में? 20 बार में। तो टाइम कितना निकल के आ गया? 20 वर्ष का निकल के आ गया। हमने पहले भी 20 वर्ष निकाल लिया डायरेक्ट। तो उम्मीद मैं ये करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? किस साधारण ब्याज की दर से? दर पूछ रहा है, इस बार रेट पूछ रहा है। जब आपको मूलधन नहीं पता तो आप उस मूलधन को हमेशा क्या मानेंगे? अपनी तरफ से 100 रुपया मानेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी 100 माना था। जब नहीं पता होगा तो आप अपनी तरफ से 100 मानेंगे। तो हमने मूलधन 100 मान लिया, तो हमारा राशि हो कितनी रही है? 3 गुना। तो 100 से 3 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। तो 100 से 300 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपये पे 200 रुपये का ब्याज। भाई 100 रुपये तो मूलधन है, ब्याज 200 रुपये मिला, तभी तो 300 हो गया। क्लियर है? अब वही कीजिए, जो आपका SI बराबर जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, उसे लगा दो PRT बट्टा 100। चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 20 से डिवाइड कर देंगे, तब भी कितनी बार जाएगा? 10 बार में जाएगा। रेट 10% आ गया। पहला जो प्रश्न था उसमें हमने रेट से डिवाइड दिया था, इस प्रश्न में वर्ष से डिवाइड दे रहे हैं। तो अगर आप रेट से डिवाइड देंगे तो वर्ष निकल के आएगा, और वर्ष से डिवाइड देंगे तो रेट निकल के आता है। याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर रख दीजिए। साधारण ब्याज आपका 200 रुपया है, प्रिंसिपल 100 रुपया है। रेट आपको नहीं पता, रेट निकालना है। टाइम आपको कितना दे रखा है दोस्तों? 20 वर्ष का टाइम है। बट्टे कितना? 100 है। 100 से 100 कट जाएगा, 20 से आपका 200 कट जाएगा 10 बार में। तो रेट 10% का निकल के आ गया। पहले भी हमारा 10% निकल के आया है। हमेशा याद रखिए, अगर आपने रेट से डिवाइड दिया तो वर्ष निकलेगा, और वर्ष से डिवाइड किया तो रेट में आंसर निकलेगा। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? अब थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ा दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखिए, जब हमें कोई राशि नहीं पता है कितनी है, तो हम उसे अपनी तरफ से 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, और हमारी राशि हो कितनी रही है? 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो 100 की 2 गुनी मतलब 200 रुपया हो जाएगी। तो हमारा ब्याज कितना लगा भाई? 100 रुपये थे, 100 से 200 हो गए, तो ब्याज हमारा 100 रुपया ही तो लगेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? वर्ष दे रखा है। तो मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया, अगर आप वर्ष से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा। 10% का रेट हो गया। चाहे तो आप फॉर्मूला वाला लगा के देख लीजिए, और मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ के साथ में। वर्ष से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा, अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो वर्ष निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 10% की दर आ गई। अब कह रहा है कि उसी दर से, जो दर हमारी यहाँ पर लग रही है उसी दर से बात कर रहा है।
अपने से 3 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में? तो राशि हमारी कितनी है? 100 रुपया है भैया। 100 रुपये से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी का मतलब है 300 रुपया हो जाएगी। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 300 रुपया। तो 100 से 300 होने में ब्याज हमको कितना मिल रहा है? 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, उसी दर से भाई पूछ रहा है, उसी दर से। तो दर हमारी कितनी थी? 10% की थी। तो 10 से डिवाइड कर दो भैया। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। हमने रेट से डिवाइड किया तो आंसर वर्ष में निकलेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। रेट से डिवाइड करेंगे आंसर वर्ष में निकलेगा, वर्ष से डिवाइड करेंगे आंसर रेट में निकलेगा। तो सभी को यहां पर प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को भी इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, हमने पहले ही बताया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न देखेंगे। तो साधारण ब्याज के देख लिए, अब देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? भाई देखिए, 15 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ये वर्ष है, ये गुनी है। तो वर्ष है तो वर्ष लिखिए यहां पर, ये गुना है तो गुना लिखिए यहां पर। ठीक है, वर्ष के नीचे वर्ष, गुना के नीचे गुना चलाएंगे आप। ठीक है, इतना क्लियर है? 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, नहीं पता कितने वर्ष में होगी। तो जो 15 वर्ष में हो रही है ना, तो 15 के टेबल को आगे बढ़ाइए आप। 15 दूने का 30 होता है। ठीक है, और गुना की क्या करते हैं? घात करते हैं। अब यहाँ पर 15 है, 15 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 2 की गुना की घात का 1 का मतलब 2 ही रहेगा। अब आगे आ जाइए, गुना को आगे बढ़ाएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा। पहले घात 1 था, अब 2 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 का मान 4 हो गया। लेकिन ये तो 4 गुना हुआ है, हमें 8 गुना चाहिए। आगे बढ़ाइए पहाड़े को, 15 दूने का 30, 15 त्रिक का 45, पावर 1 ही, अब पावर 2 हुआ, अब पावर 3 कर दीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो 8 गुना ही तो करनी थी हमको, 8 गुना हो गई। कितने वर्ष में हो गई? 45 वर्ष में हो गई। तो हमेशा याद रखना कि वर्ष का क्या करते हैं? वर्ष का करते हैं पहाड़ा और गुना की करते हैं घात। याद रखना, वर्ष का पहाड़ा और गुना की घात आगे बढ़ाते जाते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? इस प्रश्न में सभी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब होगा? मैंने क्या बताया, एक तरफ तो आपको वर्ष लिखना है, एक तरफ आपको गुना लिख लेना है। और मैंने बताया कि वर्ष का क्या करते हैं भाई? पहाड़ा करते हैं। वर्ष का पहाड़ा, गुना की क्या करते हैं? घात करते हैं। पहले ही समझा दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखिए। 4 वर्ष में कितना हो रही है भाई? 3 गुना। तो 3 की घात 1 का मतलब 3 ही रहेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है 27 गुना कब होगी? जब तक 27 गुना नहीं होगा, पहाड़े को आगे बढ़ाते जाएंगे, घात को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 4 का पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 8। घात को आगे बढ़ाएंगे, 3 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात 2 का मान 9 हो जाएगा। फिर पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे, 4 दूने का 8, फिर त्रिक का 12 हो जाएगा। 4 के टेबल को आगे बढ़ाएंगे 12, घात को आगे बढ़ाएंगे, अब 3 की पावर 3 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है भाई? 27 होता है। 27 ही तो चाहिए था, 27 आ गया। कितने वर्ष में आ गया? 12 वर्ष में आ गया। तो पूछ रहा है कि उसी दर से वह 27 गुना कब होगी? 27 गुना होगी भाई कब? 12 वर्ष में होगी। 27 गुना कब? 12 वर्ष में। ये आपका आंसर हो गया 12 वर्ष। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। हम देखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुना होगी? देखिए यहाँ पर कहा गया सरल ब्याज, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सरल ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ये जो प्रश्न है ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क के लिए। और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं कराए, बिल्कुल करा चुका हूं। इसीलिए मैं इस प्रश्न को होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके प्रश्न का आंसर आया है। अपना अपना आंसर सभी लोग कमेंट करें। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रश्न को बच्चे नहीं कर पाएंगे, 100% आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल बताता हुआ आ रहा हूँ, 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें सभी का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। क्लियर हुई बात? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।